क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कौन, सो बाय सीपीसीटी ओई इज, बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4, डिस्टेंस ऑफ कोड्स फ्रॉम द सेंटर। इसमें पहले ही आपको थ्योरम गिवन है, थ्योरम नंबर 6, chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the circle। समझ तो नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। chords of a circle having a same length, अगर आपके दो chords हैं जिनकी लेंथ सेम है सर्कल में, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, सेम होगी। कैसे? लेट अस सपोज बेटा हमारे पास ये दो कोड्स हैं ए बी एंड सी डी, और दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ये गिवन है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी आपस में क्या होंगे, इक्वल रेडियस है। अब वो कहता है अगर इन दो कोड्स की लेंथ सेम है तो जो इनकी डिस्टेंस होगी सेंटर से, डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें किसी भी पॉइंट और लाइन में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम कभी इन दोनों के बीच में अगर लेंथ मेजर करनी है तो हम ये लेंथ तो कभी नहीं मेजर करेंगे, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि OE इक्वल है आपके OF, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस क्या है, सेम है, इक्वल। अब हमने जो पहले थ्योरम की थी उससे ट्रायंगल आपकी OAB एंड ट्रायंगल OCD क्या थी, बोलो, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये हमें गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। बट इनके कॉन्ग्रुएंट होने से OE और OF कैसे इक्वल होंगे, वो तो नहीं होंगे, बोलो होंगे, नो। अब क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, कैसे? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं सो बाय सीपीसीटी आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी एंगल ए किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल सी के, हो सकता है। अब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स लेता हूं बेटा, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो इन दोनों का हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी का हाफ क्या है बेटा, ए ई, और सी डी का हाफ क्या है, सी एफ। ए बी का हाफ क्या है, ए ई, सी डी का हाफ क्या है। अब अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आए हैं, इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, एंड सी एफ सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस। दोबारा देखो हमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में दो कोड्स इक्वल हैं तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो भी क्या होंगी, इक्वल। मतलब हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी रेडियस है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में थ्योरम में किया था, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमने यहां से एंगल ए एंगल सी के इक्वल लिया, बट इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके इनकी सेंटर डिस्टेंस इक्वल नहीं आती, तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ली ओ ए ई एंड ओ सी एफ। अब ओ ए ओ सी के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट किया है।
एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल. हाफ ऑफ ए बी इज ए ई एंड हाफ ऑफ सी डी इज सी एफ. सो ये तीनों अगर हम देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, साइड एंगल साइड. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो बाय सीपीसीटी OE इज इक्वल टू OF. तो जो सेंटर से डिस्टेंस है दो इक्वल कोड्स की, वो भी आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल. करो इसे अपने आप थ्योरम को. थ्योरम ये सारी इंपॉर्टेंट है तभी करवा रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सरसाइज कर लेते. करो फटाफट इसे. अब बेटा इसी से रिलेटेड ना नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है वो, अगर आपके दो कोड्स की लेंथ इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, देन उनके दोनों कोड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. दो बातें बोली हैं इस एक्सरसाइज में उसने कि अगर दोनों कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल. अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कोड्स क्या होंगे, इक्वल. इसी पे आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है 5.4, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस गिवन है. आपको कल वो ट्राई करके आने हैं, उसके डाउट्स लूंगा, फिर आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. ये थ्योरम जितनी भी हैं अपने आप नोटबुक पे साफ साफ करनी है, तब जाके समझ आएगा एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और चैप्टर में क्या बोल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आएगा. हो जाएगा. चलो कल मिलेंगे फिर.